इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आजकल मैनेजर्स ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, पता है आपको? क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी फेक चीजें शुरू हो गई है जिनको करने की वजह से मैनेजर खुद अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी फेक चीजें शेयर करने वाला हूं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और जिनके चक्कर में पड़ने की वजह से कई मैनेजर्स ने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। और ये 5 चीजें कौन सी है पता है आपको? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे ऐसी कुछ 5 फेक चीजों के बारे में जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजर्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आपको भी इन 5 फेक चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको इंश्योरेंस में सक्सेसफुल होना है, राइट? तो उसमें सबसे पहली जो फेक चीजें चल रही है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, आपको पता होगा कई इंश्योरेंस कंपनी के ना रिक्रूटमेंट के क्राइटेरियाज होते हैं ना कि हमें ग्रेजुएट बंदा ही चाहिए, हमें 12th पास ही बंदा चाहिए, वगैरह वगैरह। कई बार क्या होता है, मैनेजर पे रिक्रूटमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना कि इस प्रेशर की वजह से उसको कई ज्यादा लोगों को मिलना पड़ता है, कई ज्यादा लोगों को समझाना पड़ता है इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसमें कैसा पैसे कमा सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो उसके क्राइटेरिया में नहीं बैठता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैनेजर चला गया है दूर दराज किसी गांव में, और गांव में यूजुअली हमने देखा हुआ है कि लिटरेसी रेशियो जो है ना थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, राइट? तो मान लीजिए आपकी कंपनी का जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि भाई 12th पास से नीचे हम किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे, मिनिमम बंदा 12th पास होना जरूरी है, राइट? ऐसे टाइम पे कई मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर्ज करते हैं। जी हाँ, क्योंकि मुश्किल से कोई बंदा हाँ बोलता है। अगर वो बंदा जो गांव में है जो मान लो 10th पास है या 12th पास नहीं है, जो भी है, उसने हाँ बोल दिया है कि सर हाँ यस आई वांट टू वर्क इन योर टीम, तो इसको जाने थोड़ी दे सकते हैं, उसको कुछ भी करके अपनी टीम में ले लेना है, राइट? और ये जब एटीट्यूड आता है ना दिमाग में, तब ऐसे सारे रास्ते गलती से मैनेजर कर बैठता है। जो 10th पास नहीं है उसको 10th पास बना देते हैं, 12th पास नहीं है उसको 12th पास बना देते हैं। होता है ऐसा। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा जो भी मैनेजर्स करते हैं ना अल्टीमेटली यही होता है कि ये जो बंदा उनकी टीम में आता है ना वो अच्छे से काम नहीं करता है, बिकॉज कंपनी ने जो क्राइटेरियाज रखे हुए हैं ना वो कुछ सोच समझ के रखे हुए हैं। उनको पता है कि कौन से टाइप के एजेंट्स, कौन से टाइप के प्रोफाइल ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को नहीं मानोगे तो फिर आगे जाके आप ही को मुश्किल होने वाली है। हमेशा 24 घंटे उसके दिमाग में टेंशन रहता है कि अगर मैं इसमें पकड़ा गया ना तो मेरी जॉब जा सकती है, और ऐसी जॉब जाएगी कि मैं दूसरी कंपनीज में से भी ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगा, राइट? मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में शायद फिर से काम नहीं कर पाऊंगा, इतना बुरी तरह से निकाला जाऊंगा, या हो सकता है शायद मुझ पे पुलिस केस भी हो जाए। सो इट इज दैट सीरियस। सो रिक्रूटमेंट का प्रेशर है ना हमेशा दिमाग पे रहने वाला है अगर आप इंश्योरेंस में काम करते हो, राइट? उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी फेक चीजें करना शुरू कर दो। उसके बाद दूसरा जो फेक चीजें मैंने होते हुए देखी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो ये है कि आजकल मैनेजर्स ने फेक रिक्रूटमेंट भी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, क्या होता है पता है कि ज्यादातर ब्रांचेस में है ना करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस होते रहते हैं एवरी वीक, राइट? अब जहां पर भी ऐसे प्रेजेंटेशंस होते हैं ना वहां पर जो ब्रांच मैनेजर्स है, जोनल मैनेजर्स है, रीजनल मैनेजर्स है ना, उनका बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मैनेजर्स को कुछ भी करके एवरी वीक 2 लोगों को तो उन सेमिनार्स में इन्वाइट करना ही करना होता है, और अगर उन्होंने 2 लोगों को इन्वाइट नहीं किया ना बॉस, तो फिर जो मॉर्निंग मीटिंग इवनिंग मीटिंग में उनकी बस्ती है ना, दैट इज ट्रिमेंडस, राइट? आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कई बार। इफ यू अग्री विथ मी प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन आई अग्री। ऐसे ही होता है इंश्योरेंस कंपनीज में, है ना? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है, मैनेजर उस प्रेशर से बचने के लिए अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को लाके बिठा देता है। वो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलता है कि यार 2 घंटे के लिए आके बैठ जाना यार, मेरे बॉस ने मेरा इतना दिमाग खाया है ना, इतना ज्यादा प्रेशर डाला है मुझ पे कि इस फ्राइडे या इस सैटरडे को अगर मैंने 2 लोगों को नहीं बिठाया ना तो शायद मेरी जॉब भी जा सकती है। तो प्लीज तू आजा, 2 घंटे के लिए बैठ जा और बाद में चले जाना, बाद में तू काम नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं लोगों को। सिर्फ वो बीओपी या सीओपी जो होता है ना आपके ब्रांच ऑफिस में, उनमें लोगों के चेहरे दिखाने के लिए सिर्फ
लोगों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि आप ये चीज एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, लेकिन बाद में तो ब्रांच मैनेजर पूछेगा ना कि आपने ऐसे ऐसे करके 10 लोगों को तो लेके आए लेकिन रिक्रूट एक भी नहीं हुआ, तो उसको भी तो समझ में आ जाएगा ना कि ये फेक रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ब्रांच मैनेजर उल्टा ज्यादा फंसता है इसमें। ये जो फेक चीजें चल रही है ना, वो बुमरैंग होके उसी के गले में आके अटकती है। सो अगर आप भी ये करने का सोच रहे हो या कर रहे हो तो प्लीज बंद कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे अगर आपको ऐसा लगता है ना कि प्रेशर कम होगा, नहीं होता है बॉस, उल्टा ज्यादा बढ़ता जाता है ना। डू यू एग्री विथ मी? इफ यस, प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन दैट आई एग्री, सो दैट मुझे भी पता चले वी बोथ आर ऑन सेम पेज, राइट। उसके बाद तीसरी जो फेक चीजें मैं देखता हूं कई लोग करते हैं, और वो ये है कि मैनेजर्स है ना अपने क्लाइंट्स को ही एजेंट बना देते हैं, है ना। और ज्यादातर ये करते हैं अपना जो कमीशन है ना वो पास ऑन करने के लिए क्लाइंट्स को। कई बार मैनेजर्स मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर हम ये जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है, क्या हमारे क्लाइंट्स को ही हम एजेंट बना सकते हैं? तो उनको मैं जवाब देता हूं कि हाँ बना सकते हैं, लेकिन कौन से सिचुएशन में। अगर आप सिर्फ आपको जो कमीशन मिल रहा है वो पास ऑन करने के लिए अपने क्लाइंट को एजेंट बना रहे हो ना, तो बॉस इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपका क्लाइंट जो है वो एक्चुअली समझता है कि नहीं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर मैं भी काम करना शुरू कर दूंगा ना तो मुझे ज्यादा पैसा मैं कमा पाऊंगा अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर बिजनेस और माई रेगुलर जॉब। अगर ये उसके समझ में आ गया है तो बॉस ऑब्वियसली आप उसको रिक्रूट कर सकते हो या करना चाहिए उसको रिक्रूट। लेकिन सिर्फ कमीशन पास ऑन करने के लिए अगर आप रिक्रूट कर रहे हो ना बॉस, मत कीजिए। इससे आपकी ही प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अचानक से 1 महीने में कंपनी में से टारगेट आ गया कि आपके पास जितने भी एजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट कीजिए, है ना। आ जाता है कई बार ऐसा भी प्रेशर, राइट। एक्टिवाइजेशन का ड्राइव चल रहा है हमारे ब्रांच में, तो हमें सारे एजेंट्स को एक्टिवेट करना है, तो जितने इनएक्टिव एजेंट्स हैं उनके पीछे भी लगना पड़ता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जान बहुत बुरी तरीके से फंसेगी, क्योंकि आपने तो ऐसे ही एजेंट बना दिए अपने क्लाइंट्स को, और उनको तो सीधा मुंह पे बोला हुआ है, अरे आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कमीशन जो है वो पास ऑन करने के लिए आपको मैं एजेंट बना रहा हूं। तो उनके पास क्या मुंह लेके जाओगे आपके, सर आपको एजेंट बनाया तो अब काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसा बोल सकते हो क्या? आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे समय पे ना ये बेचारा जो मैनेजर है वो बहुत बुरी तरीके से फंसता है। तो ये अगर आप भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर अपने क्लाइंट्स को एजेंट बनाना चाहते हो तो उसको अच्छे से करियर सेल कीजिए, पहले उसको समझाइए कि इसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर उन अपॉर्चुनिटीज के लिए वो आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, रिक्रूट कर लीजिए उसको। उसके बाद चौथी जो फेक चीजें चल रही है, और वो ये है कि मार्केट में ना कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको बोलेंगे कि मैं आपके लिए एजेंट्स को रिक्रूट करके दे दूंगा, मैं सीधा एजेंट दे दूंगा आपको, मैं लीड्स दे दूंगा। ऐसा अगर कोई आपको बोल रहा है ना तो प्लीज उसको वैलिडेट कीजिए, पहले चेक कीजिए कि वो सच में जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऑनेस्टली ऐसे बहुत सारे लोग आजकल हैं जिनके कांटेक्ट में 10, 12, 15 लोग होते हैं, और उन्हीं 10, 12, 15 लोगों को हर कंपनी में घुमाते हैं, हर मैनेजर को लूटते हैं। आपको बोलेंगे कि 10 एजेंट ही सीधा मैं पैकेज में आपको दूंगा, और हर एजेंट पे आपके साथ 2000 या 3000 रुपए में चार्ज करूंगा पर एजेंट। तो सीधा 10 एजेंट का आपको देना पड़ेगा 30,000 रुपया। आप एक बार सोचोगे कि यार 30,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन सीधा 10 एजेंट्स मेरे पास आ जाएंगे तो मेरा जॉब भी बच जाएगा, बिकॉज रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, कभी भी मैं निकाला जा सकता हूं। ऐसी सिचुएशन आ गई है तो मेरा जॉब भी बच जाएगा, और 10 एजेंट अगर आ जाएंगे तो अच्छा बिजनेस भी शुरू होगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसे फेक लोगों के पास से जो एजेंट्स मिलते हैं ना वो कभी काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम ही ये होता है हर मैनेजर की टीम में सिर्फ ज्वाइन होना, बस दैट्स इट। तो ऐसे लीड बेचने वाले या एजेंट, डायरेक्ट एजेंट्स जो देने वाले लोग हैं ना, उनसे प्लीज बचिए। क्योंकि पिछले 14 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई हजारों मैनेजर्स को ट्रेन कर चुका हूं, मैंने भी कई ज्यादा ग्रोथ देखे हुए उनके, और एक ही चीज मैंने समझी हुई है कि खुद से जो रिक्रूट करता है ना मेहनत करके, और अपनी टीम को जो डेवलप करता है ना, वो ही मैनेजर सक्सेसफुल होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है बॉस। और उसके बाद 5वीं और आखिरी जो फेक चीजें आजकल शुरू हो गई है वो ये है कि डेटाबेस खरीदने का काम करते हैं कई मैनेजर्स, राइट। जहां से भी मिल जाए वहां से डेटाबेस खरीद लेते हैं। और ज्यादातर ये डेटाबेस कौन से टाइप के मिलते हैं पता है मैनेजर्स को? अब बैंक का डेटाबेस मिलता है, बैंक के क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस, लोन का डेटाबेस, एचएनआई कस्टमर्स का डेटाबेस वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के डेटाबेस ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, राइट। और बिकॉज मैनेजर के पास नाम नंबर ही नहीं होते रिक्रूटमेंट के लिए, तो क्या करेगा बेचारा, उसको डेटाबेस खरीदना पड़ता है, राइट। एटलीस्ट नाम और नंबर तो आ जाए, किसी को तो मैं कॉल लगाऊं अपॉइंटमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली डेटाबेस खरीद लेते हैं। लेकिन डेटाबेस खरीदने के बाद हमेशा मैं मैनेजर को बोलता हूं कि भाई पहले तो चेक कर लो कि डेटाबेस तुम्हारे काम का है या नहीं है।
ज्यादातर केसेस, यानी मैं तो बोलता हूं 95% केसेस में ऐसा होता है कि जो डेटाबेस मैनेजर खरीदता है ना, वो उसके कोई काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस पे काम करने के लिए बैठता है। अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्ट्स आर जीरो। और जब जीरो रिजल्ट मिलता है ना, तो वो डेटाबेस को ही गालियां देता है कि यार पता नहीं क्यों मैंने ये डेटाबेस खरीदा, इतना बकवास डेटाबेस था ना, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला उससे। तो इसलिए जहां से भी डेटाबेस आप खरीद रहे हो, पहले चेक करो जेन्युइन डेटाबेस है नहीं है, या वो डेटाबेस एटलीस्ट आपके काम का है या नहीं है। कौन से टाइप के प्रोफाइल्स आपको उस डेटाबेस में मिल रहे हैं, ये समझना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जब आप ऐसे डेटाबेस पे काम करते हो ना, तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि इस डेटाबेस का आरओआई क्या है। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इस डेटाबेस को खरीदने के लिए आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से कितने एजेंट्स रिक्रूट हुए। अगर 5,000 के डेटाबेस में से आप सिर्फ 5 एजेंट्स को रिक्रूट कर पा रहे हो, तो हर एजेंट आपको 1,000 रुपए में पड़ रहा है। और ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत ही बुरा आरओआई है। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में यही सवाल होगा, तो फिर सर अच्छा आरओआई क्या होता है, कितने में अपने को एक एजेंट पढ़ना चाहिए अगर मैं 5,000 रुपए का खर्चा करता हूं, राइट? ऑनेस्टली इसका जवाब है, आपका आरओआई ही नहीं होना चाहिए। आपको जो डेटाबेस के लिए आप पैसे दे रहे हो ना, वो वेस्ट है। आपको एक्चुअली फ्री में डेटाबेस मिल सकता है आपके शहरों में से। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जहां से आपको जो प्रोफाइल चाहिए ना, उस प्रोफाइल का फ्री में डेटाबेस मिलता है। मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। उसमें मैंने यही समझाया हुआ है कि भाई अगर मान लो मेरी टीम में मुझे हाउसवाइफ्स को रिक्रूट करना है, बिजनेसमैन को रिक्रूट करना है, एचएनआई को रिक्रूट करना है, रिटायर्ड प्रोफाइल को रिक्रूट करना है, या फिर मान लो एमडीआरटी एजेंट्स जो दूसरी कंपनी में है, उनको अगर मुझे रिक्रूट करना है, तो इनका डेटाबेस मुझे बल्क में फ्री में कहां से मिलेगा। मैंने उन सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, उन सोर्सेज को कैसे अप्रोच करना है, वहां से कैसे डेटाबेस निकलवाना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी समझाया हुआ है कि इन लोगों को ग्रुप में बल्क में अपने ऑफिस पे कैसे बुलाना है, अपने ट्रेनिंग रूम में किस तरह से इनको इनवाइट करना है। वो क्यों आएंगे, क्योंकि बीओपी सीओपी बोल के जो हम बुला रहे हैं ना, अभी इनवाइट कर रहे हैं ना, कोई नहीं आ रहा, राइट? तो अगर हाउसवाइफ्स को, बिजनेसमैन को, एचएनआई जो लोग होते हैं, प्रोफाइल्स होते हैं, उनको अपने ऑफिस पे बुलाना है, तो कैसे बुला सकते हो आप उनको? इनको ऑफिस पे बुलाने के बाद इन्फ्लुएंस कैसे करना है, अपनी टीम में रिक्रूट कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। यही नहीं, लेकिन इसके बाद ये अपनी टीम में जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कई एजेंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। सही है, नेगेटिव हो जाते हैं, यानी ऑफिस पे आना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया है। ऐसे जो नेगेटिव हो जाते हैं एजेंट्स है, इनएक्टिव हो जाते हैं ना, इनको किस तरह से रीएक्टिवेट करना है, उसकी भी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है। और उसके साथ साथ एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है, जिसकी मदद से आप 24/7 लीड जनरेट कर सकते हो। तो हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट, अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी तक आपने एनरोल नहीं किया और सोच ही रहे हो कि यार मैं करूं या नहीं करूं, तो बॉस ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये आपके लिए एक परफेक्ट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बना के देगा, जिससे आप अपने ही लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दोगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आपको एनरोल करना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप क्लिक करके अपने आप को उस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। तो मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा खतरनाक फेक चीजें जो हमारे इंडस्ट्री में चल रही है, वो कौन सी है? नंबर 1 फेक डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 फेक रिक्रूटमेंट, नंबर 3 क्लाइंट को ही एजेंट बना दिया है, या नंबर 4 डेटाबेस जो परचेस करते हैं ना वो। इन 4 में से सबसे खतरनाक क्या है, वो मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, सो दैट इंडस्ट्री में से भी लोगों को पता चले ना आपका ओपिनियन के यार ज्यादातर लोग बोल रहे हैं यही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, तो उसको मुझे पहले अवॉइड करना चाहिए। वैसे ये चारों चीजों को अवॉइड कीजिए बॉस, वरना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? लेकिन सबसे खतरनाक चीज कौन सी है, प्लीज उसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिए। और उसके बाद मैंने ऐसा ही एक बेहतरीन वीडियो क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो आप ब्रांच में काम करते हो ना, उस ब्रांच के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताया हुआ है। ऐसी चीजें जो ब्रांच नहीं चाहती आपको बताना, ऐसी कुछ बातें मैंने उस वीडियो में शेयर की हुई है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा ना, तो उसका लिंक मैंने यहां पर शेयर कर दिया है, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके बाद अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए और एक वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसका भी लिंक यहां पे शेयर कर दिया है, इसको भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।